तो अगर आप अपने पीसी में एक एसएसडी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी डिटेल में मिलने वाली है। फिर चाहे विंडोज को क्लोन बना के हार्ड डिस्क से एसएसडी में ट्रांसफर करना हो, फिर चाहे एसएसडी में विंडोज क्लोन बना के ट्रांसफर करने के बाद एसएसडी को कैसे लैपटॉप में लगाना हो, और आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई उस हार्ड डिस्क को अगर आप सेकेंडरी ड्राइव के रूप में यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप यूज कर पाएं। इसके साथ जो हम एसएसडी जो बाई करेंगे ये कितनी जीबी की हमें एसएसडी लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मिलने वाली है। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा डेल कंपनी का लैपटॉप है जिसमें मैं सारा प्रोसेस आपको करके बताने वाला हूँ। आपका हो सकता है डिफरेंट कंपनी का लैपटॉप हो, डिफरेंट मॉडल का लैपटॉप हो, या फिर हो सकता है आपका पीसी हो, लेकिन विंडोज का क्लोन बनाने का तरीका सब में सेम है। आप हार्ड डिस्क से एसएसडी में विंडोज को क्लोन बना के ट्रांसफर करने के बाद एसएसडी को फिट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है हर किसी के लैपटॉप या डेस्कटॉप में, क्योंकि हर मॉडल हर कंपनी के लैपटॉप को ओपन करने का तरीका अलग होता है। बस डेस्कटॉप में लगभग सिमिलर ऑप्शन होता है ओपन करने का हर किसी डेस्कटॉप में। तो अब जान लेते हैं किस तरह से हम जो है अपने हार्ड डिस्क की विंडोज को एसएसडी में ट्रांसफर करेंगे क्लोन के माध्यम से। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एसएसडी की। एसएसडी आप अपने हिसाब से साइज कैसे आपको देखना है, तो यहाँ पे मैं बता दूं मैंने ली है 128 GB की एसएसडी। अब क्यों 128 GB की एसएसडी ली वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना दिस पीसी ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे दिस पीसी में 2 ड्राइव है, एक विंडोज की ड्राइव है, एक दूसरी ड्राइव डी ड्राइव है जिसमें मेरा सारा डेटा है। तो विंडोज वाली ही ड्राइव को मुझे क्लोन बना के ट्रांसफर करना है, क्योंकि इस हार्ड डिस्क को मैं सेकेंडरी ड्राइव के रूप में यूज करने वाला हूँ इसी लैपटॉप में। वो कैसे यूज करूंगा मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो विंडोज की जो ड्राइव है इसमें मुझे टोटल साइज चेक कर लेना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे हम, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे यूजर्स स्पेस में देखेंगे तो 56 GB का स्पेस लिया हुआ यहाँ पे। तो मतलब 56 GB का स्पेस मेरा पहले से यहाँ पे यूज है। तो 56 GB का स्पेस मुझे यहाँ पे चाहिए अगर मैं एसएसडी में जो है ट्रांसफर करता हूँ। तो इसीलिए मैंने 128 GB की एसएसडी ली हुई है। और अगर मान लीजिए आपकी 2 ड्राइव है, 3 ड्राइव है, आप पूरी जो है ड्राइव को ही ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सारी ड्राइव का आप टोटल साइज यूजर साइज चेक कर लीजिएगा। फिर जितना भी साइज टोटल होगा उससे ज्यादा जीबी की एसएसडी लीजिएगा अगर आपको सारे पार्टीशन मूव करने एसएसडी में। तो इसीलिए मैंने 128 GB की यहाँ पे एसएसडी ली हुई है। कम बजट में मेरा सारा काम हो जाएगा। और इस एसएसडी में पुरानी विंडोज हार्ड डिस्क में जो विंडोज उसको क्लोन बना के किस तरह से हमें ट्रांसफर करना है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक SATA टू USB कन्वर्टर की, या फिर चाहे तो आप एक्सटर्नल केस आता है एसएसडी वाला हार्ड डिस्क वाला, उस तरह का आप ले सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ पे एसएसडी आपको कनेक्ट कर देना है। एसएसडी ओपन करके कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा। दूसरा यूएसबी पॉइंट आपको लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है। इससे होगा क्या, ये हमारी एसएसडी लैपटॉप में शो करने लगेगी। फिर इसके बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा के उसके माध्यम से क्लोन बना के विंडोज को इसमें ट्रांसफर करूंगा। फिर इस एसएसडी को लैपटॉप में फिट करूंगा और जो हार्ड डिस्क हमारी लैपटॉप से निकलेगी उस हार्ड डिस्क को हम जो है यूज करेंगे इस कैडी ड्राइव में। इस कैडी ड्राइव में उस हार्ड डिस्क को लगाने के बाद जो हमारे लैपटॉप में डीवीडी राइटर लगा हुआ है इसको निकाल देंगे और डीवीडी राइटर की जगह पे इस कैडी ड्राइव को फिट कर देंगे। इस केस में हमारा लैपटॉप का डीवीडी राइटर बेकार हो जाएगा, लेकिन जो हार्ड डिस्क निकलेगी वो हमारी काम आ जाएगी स्टोरेज के रूप में। और एसएसडी तो हम बूटिंग के लिए लगा ही रहे हैं अपने लैपटॉप में। तो प्रोसेस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूँ। तो फटाफट हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। इंटरनेट कनेक्शन हमने कनेक्ट कर दिया है। कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे फिर आपको टाइप करना है मैक्रेम रिफ्लेक्ट। फिर इसके बाद कोई इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएंगे आप। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्ट 8 फ्री 30 डे ट्रायल। फिर इसको डाउनलोड फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से कंटिन्यू, फिर क्लोज कर देना है इसको। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की एक इंस्टॉलर फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। अब ये इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो उसको ओपन कर देते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद ब्राउजर मिनिमाइज कर दीजिएगा। इंटरनेट कनेक्शन अभी कनेक्ट रहने दीजिएगा क्योंकि ये इंस्टॉलर फाइल हमारी डाउनलोड हुई है। इसके बाद इसका मेन सॉफ्टवेयर जो होगा उसको डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेव टू फोल्डर जो दिया है इसको यहाँ पे चेंज करके डेस्कटॉप कर देना है कि जो हमारा सेटअप डाउनलोड होके आए वो डेस्कटॉप पे ही आ जाए। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे वेट करना जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे फाइल साइज 188 MB की फाइल साइज है। तो नेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी उसी हिसाब से डाउनलोड कर लेगा। ये डेस्कटॉप पे हमारी फाइल डाउनलोड होके आ चुकी है। डाउनलोड होने के बाद अगर रन का ऑप्शन आपसे मांगता है तो यस कर दीजिएगा। अगर रन का ऑप्शन नहीं मांगता तो आपका जहाँ पे फोल्डर बन के आया डाउनलोड होके आया इसको ओपन करिएगा। फिर यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी आपको, इस पर डबल क्लिक करना है, फिर यस करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट आई एक्सेप्ट पे टिक करके फिर नेक्स्ट,
फिर यहाँ पे 30 डे ट्रायल पे क्लिक रहने देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है आपको, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे रजिस्टर पे से टिक हटा देना है आपको, फिर नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पीसी रिस्टार्ट के लिए मांग रहा है, तो आपको एक बार रिस्टार्ट कर देना, उसके लिए यस करना है। यहाँ पर पीसी हमारा रिस्टार्ट होकर ऑन हो चुका है, तो इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। फिर आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिएगा, मैक्रियम रिफ्लेक्ट सॉफ्टवेयर को, जो अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था आपने। इसके बाद आपको एसएसडी को कनेक्ट कर देना है। एसएसडी को जो SATA टू USB कन्वर्टर मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरह का SATA टू USB कन्वर्टर, तो इस SATA टू USB कन्वर्टर को जो है इस तरह से आपको एसएसडी में जो यहाँ पे लगा देना है पहले। फिर इसके बाद USB पॉइंट जो इसका है ये लैपटॉप में आपको कनेक्ट कर देना है, लेकिन अभी नहीं कनेक्ट करना है, पहले सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाने दीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो उसको ओके कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क 1 ही शो कर रहा है, अभी एसएसडी मैंने नहीं लगाया है, तो एसएसडी को हम लगा देते हैं, यूएसबी पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए ये दूसरी ड्राइव भी हमारी शो कर रही है, तो क्लोन द डिस्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी ड्राइव को हम सिलेक्ट करेंगे, दूसरी डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एसएसडी वाली डिस्क को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जिस ड्राइव को आपको ट्रांसफर करना है क्लोन के माध्यम से, क्लोन बना के या कॉपी करना है कह लीजिए, उस ड्राइव को आपको ड्रॉप करना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे। मान लीजिए सारी ड्राइव को आपको करना है, तो आपको एक एक नहीं करना है, कॉपी पे जाइएगा, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करिएगा। सारी ड्राइव आपकी जैसे एजेटिक है वैसे आ जाएगी, लेकिन इतना स्पेस एसएसडी में होना चाहिए आपके। अगर विंडोज वाली ड्राइव भी सिर्फ करनी है, तो यहाँ पे विंडोज वाली ड्राइव के लिए एक एक आपको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमारे लैपटॉप में कंपनी की तरफ से ओरिजिनल विंडोज मिली थी, मतलब विंडोज लोड होके मिली थी, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ड्राइव ऐसी होती है, पार्टीशन ऐसे होते हैं जिसमें हमारी रिकवरी इमेज होती है, तो उसको भी हमें ट्रांसफर करना पड़ता है विंडोज वाली ड्राइव के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कई ड्राइव हमें ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी ड्राइव हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। अब उस ड्राइव को अनसेलेक्ट कर देना है हमें जिसमें हमारा डाटा है, इस ड्राइव में हमारा डाटा है, बाकी सब सारी हमारी ओएस वाली जो है विंडोज की ड्राइव हैं, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं, एक दो ड्राइव ऐसी है जो काम की नहीं है, तो इसलिए हम पूरा इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कुछ एमबी की ही वो स्पेस लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो इसी ड्राइव की वजह से मेरा पूरी तरीके से विंडोज जो क्लोन बनने में टाइम ले, उसके बाद जब बूट कराऊँ एसएसडी में वो बूट ही ना हो। तो सिर्फ डाटा वाला जो पार्टीशन हमने छोड़ दिया, बाकी सारी विंडोज की जितनी भी ड्राइव थी छोटी मोटी, उसको हमने कॉपी पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब कॉपी पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, सारी ड्राइव यहाँ पे हमारे यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसफर हो गई। सिर्फ जो है हमने जो डाटा वाला डी ड्राइव को यहाँ पे अनसेलेक्ट कर रखा था, अगर उसको मैं सिलेक्ट भी करता तो भी यहाँ पे ट्रांसफर ना होता, क्योंकि एसएसडी में उतना स्पेस ही नहीं है हमारे में। अगर एक ड्राइव ही आप में सिलेक्ट करनी है, तो उसको सिंपल यहाँ से पकड़ के इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, बस एक ड्राइव आ जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे क्लोन समरी दिया हो तो इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ ओके करना है। अब यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या उससे कम समय या उससे ज़्यादा भी समय ले सकता है, डिपेंड करता है ये आपकी लैपटॉप की स्पीड के ऊपर और कितना डेटा है, कितना डेटा उसको ट्रांसफर करना क्लोन बना के, या सिर्फ विंडोज वाली ड्राइव भी आपने क्लोन लगा रखा है, या डीई ड्राइव भी आपने डेटा वाला ड्राइव भी क्लोन बना के ट्रांसफर करने के लिए लगा रखा है। तो जब तक ये सारा प्रोसेस आपका चल रहा है तब तक आपका पीसी या लैपटॉप जो भी है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जब तक सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर 1 घंटे 4 मिनट का टाइम हमारा ये लिया पूरा क्लोन कंप्लीट होने में। उसके बाद ये मैसेज आ चुका है, तो इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ से क्लोज करेंगे, अब इसको हम मिनिमाइज कर देंगे या फिर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ड्राइव हमारी ओपन हो गई एसएसडी वाली, जिसमें हमारा क्लोन बन के ओएस जो है कॉपी हुआ, तो इसको क्लोज करते हैं। ये सारी चीजें भी क्लोज करते हैं। आपको दिस पीसी ओपन करके दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखें दिस पीसी ओपन करके, तो ओएस वाली एक ड्राइव हमारी ये है, जो पुरानी हार्ड डिस्क में जो डेटा था, जो ओएस था ये है। अब इसको बैक करके देखते हैं, जो एसएसडी वाली ड्राइव में हमारी जो एसएसडी के साइज देख सकते हैं, एसएसडी में जो हमारी ओएस जो है हार्ड डिस्क वाला कॉपी होकर एसएसडी में आया है, तो इसमें भी देख सकते हैं डेटा दोनों में सेम है, जो कि हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्लोन बनाया है एसएसडी में। तो अब इसको हम शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है हार्ड डिस्क जो लगी उस हार्ड डिस्क को निकाल के एसएसडी लगाएंगे, और हार्ड डिस्क को कैरी ड्राइव में फिट करने के बाद डीवीडी राइटर जो लैपटॉप में लगा उसके स्थान पे कैरी ड्राइव में जो हमने हार्ड डिस्क फिट करेंगे उसको हम लगाएंगे। तो फटाफट इसको शट डाउन करते हैं। ये सारा प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ, फिर बूट करा के भी आपको चेक कराऊंगा कि एसएसडी ड्राइव में जो मैंने जो है क्लोन बना के कॉपी किया विंडोज को, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे चार्जर डिस्कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप का और ये SATA टू USB कन्वर्टर निकाल देंगे। इस SSD को रखेंगे साइड में, हम अभी लगाएंगे बाद में। तो लैपटॉप को शट डाउन करने के बाद इसको मूव करेंगे बैक साइड। तो यहाँ पे जितने भी स्क्रू जैसे दिए हैं इस स्क्रू को सारे को खोलना है। यहाँ पे बैटरी अगर रिमूवेबल है तो इसको निकाल लेना है आपको। तो फटाफट इसके पैनल को ओपन करना है। आप में डिफरेंट तरीका हो सकता है ओपन करने के बाद सारे स्क्रू खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से स्क्रू खोलेंगे। उसके बाद ओपनर की जरूरत पड़ेगी बॉडी को ओपन करने के लिए। ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बॉडी आपकी ओपन हो जाएगी बस। फिर आगे का प्रोसेस आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे लैपटॉप को सारे स्क्रू अगर आपने खोल लिए हैं तो डीवीडी राइटर को अगर बाहर से मूव करेंगे तो आपका निकल आएगा। किसी लैपटॉप में डीवीडी राइटर का जो स्क्रू होता है वो अंदर से होता है, तो इस तरह से डीवीडी राइटर को खींचेंगे तो बाहर निकल आएगा। इसका स्क्रू यहाँ से ऊपर से था इसलिए ये निकल आया है। इसके बाद लैपटॉप को फ्रंट का साइड मूव कीजिएगा तो यहाँ पे कीबोर्ड देख लीजिएगा लैपटॉप का। अगर ऊपर से निकलने का ऑप्शन होगा तो यहाँ पर लॉक दिया होगा, तो इसको निकाल लेते हैं कीबोर्ड को पहले। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्क्रू दिए हैं, फटाफट इसको भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे सारे स्क्रू हमारे रिमूव हो चुके हैं। तो अब लैपटॉप की बॉडी को ओपन करने के लिए इस ओपनर की जरूरत पड़ेगी। ओपनर को इंसर्ट करना है जहाँ पे लैपटॉप का टच पैनल और बेस का जॉइंट है, यहाँ पे इस पे आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इस तरह से आपको उठाते जाना है, आपके सारे लॉक अनलॉक हो जाएंगे। और यहाँ पे ये पैनल हमारा निकल चुका है तो इसको रखते हैं साइड में। ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई, इस हार्ड डिस्क को निकालने के बाद यहाँ पे SSD लगाएंगे फटाफट। तो ये हमारी हार्ड डिस्क, इसका कनेक्टर निकालेंगे। ये कनेक्टर पहले से आपका लैपटॉप में रिमूवेबल है तो वहाँ से निकाल लीजिएगा। इसके बाद सारे स्क्रू को रिमूव करेंगे यहाँ से। और जैसे ये हार्ड डिस्क हमारी यहाँ पे लगी हुई, इसी सेम पोजीशन पे हम SSD को फिट करेंगे। SSD हमारी फिट हो चुकी है तो फटाफट इसमें हम कस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क निकलने के बाद SSD लग चुका, तो फटाफट लैपटॉप को पैक कर देते हैं अब हम। उसके बाद जो हम हार्ड डिस्क को अभी बाद में कनेक्ट करेंगे, बताएंगे किस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ पे लैपटॉप हमने पूरा रेडी कर लिया, सिर्फ डीवीडी राइटर अभी नहीं लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाया है, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले SSD जो लगी हुई है उसको मैं बूट करा के आपको चेक करा देता हूँ। आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपकी SSD जो आपने लगाई हुई है यहाँ पे विंडोज ऑन हो रही कि नहीं हो रही है। अगर हार्ड डिस्क भी इसी में लगा देते हैं तो आपका यहाँ पे डबल बूटिंग हो जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में पहले से विंडोज लोड होती है और SSD में विंडोज भी आपने डाल दिया होता है, तो डबल विंडोज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है बायोस में, तो उसमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने हार्ड डिस्क अभी लगाई ही नहीं है। तो यहाँ पे SSD ड्राइव पे जो हमने क्लोन बना के विंडोज को ट्रांसफर किया तो वो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। देख सकते हैं सारे आइकन जैसे हार्ड डिस्क में थे, सेम एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पे शो कर रहे थे वो एप्लीकेशन यहाँ पे भी शो करने लगे हैं। अब इस PC ओपन करके देखते हैं, सिंगल ड्राइव शो कर रही है क्योंकि सिंगल ही ड्राइव हमने मूव किया था। OS का ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ड्राइव थी, जितनी भी पार्टीशन थे वो हमने मूव किया था। अब इस हार्ड डिस्क को SATA टू USB कन्वर्टर के द्वारा हम इस लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे और जो इसमें OS वाली ड्राइव है, विंडोज वाली ड्राइव, उसको हम डिलीट करेंगे। क्योंकि अगर उसको डिलीट नहीं करते हैं और ये हार्ड डिस्क हम ऐसे ही कैरी ड्राइव में लगा के इसमें लगा देते हैं तो यहाँ पे जब भी लैपटॉप हम ऑन करेंगे तो वहाँ पे बूटिंग जो हो सकता है हमारा हार्ड डिस्क वाला सिलेक्ट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है हमें देखने को। तो इसीलिए OS वाला पार्टीशन ही हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद इस हार्ड डिस्क को हम लैपटॉप में लगाएंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो दिस PC ओपन करके यहाँ पे OS वाली जो ड्राइव है आपकी हार्ड डिस्क में, ध्यान रखिएगा हार्ड डिस्क वाली OS ड्राइव आप फॉर्मेट कर दीजिएगा। अब इस हार्ड डिस्क को हम कैरी ड्राइव में फिट करेंगे। उसके बाद लैपटॉप में जो डीवीडी राइटर का स्थान था उसकी जगह यहाँ फिट करेंगे। फिर इसके बाद लैपटॉप को ऑन करके देखेंगे इंटरनली हमारा स्टोरेज शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। तो इसको मिनिमाइज़ करके बंद करते हैं हम लैपटॉप को। अब ये हमारी कैडी ड्राइव है, सेकंड हार्ड डिस्क कैडी भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम इस हार्ड डिस्क को फिट करने वाले हैं। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दो तरह की साइज आती है, एक 9.5 mm, एक और साइज आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर स्लिम मॉडल के जो लैपटॉप आते हैं उसमें 9.5 mm की ही कैडी ड्राइव लगती है। बाकी जो पुराने मॉडल के लैपटॉप होंगे थोड़े मोटे जो होते थे उसमें आपको दूसरी वाली कैंडी लग सकती है जो कि इससे मोटी होती है। तो यहाँ पे इस हार्ड डिस्क को यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे। इसके बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, बैक साइड स्क्रू यहाँ पे कसेंगे जो कि स्क्रू इसके साथ दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू यहाँ पे एक डीवीडी राइटर में देखेंगे, इस तरह का डीवीडी राइटर अगर रखेंगे आप तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ इसको निकाल के आपको इसमें लगाना है और आगे का पैनल ये निकाल के इसमें आपको लगाना है। बस इतना सा काम है। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद इसको इंसर्ट कर देना जैसे डीवीडी राइटर आपने निकाला था। लैपटॉप आपका शट डाउन होना चाहिए, लैपटॉप में चार्जर वगैरह आपका नहीं कनेक्ट रहना चाहिए। इस डीवीडी राइटर के आगे के पैनल को निकालने के लिए यहाँ पे एक पिन लीजिएगा। पिन लेने के बाद यहाँ पे एक होल आपको मिल जाएगा। होल पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका ये आगे का पैनल बाहर आ जाएगा। देख लीजिए ये आगे निकल आया हमारा। अब ये आगे का पैनल निकालने के लिए आपको दो लॉक मिल जाएंगे। एक यहाँ पे लॉक आपको मिल जाएगा, एक लॉक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे वाला लॉक निकालेंगे ये अपने आप निकल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आपको उठा लेना है हल्का सा। ये देखिए निकल आया है। अब इसको आगे लगा लेना यहाँ पे। अब इसके बाद बैक साइड यहाँ पे इसको कसना है, फिर ये कैडी हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कैडी ड्राइव रेडी हो चुका है। इसमें हार्ड डिस्क लग चुकी है, स्क्रू कस चुका है। बैक साइड यहाँ पे सपोर्ट हमने दे दिया है जिसके माध्यम से कैडी ड्राइव को रोका जाएगा हमारे स्क्रू के माध्यम से लैपटॉप में। आगे का ये पैनल लगा दिया जिससे देखने में बेकार न लगे। तो फटाफट इसको इंसर्ट कर देते हैं लैपटॉप में हम। इसके लिए आपको इसको सीधा रखना है इस तरह से और अंदर की तरफ पुश करते जाना है। ये हमारा बैठ चुका है। अब बैक साइड यहाँ पे स्क्रू होगा, इसको कस दीजिएगा या चाहे लैपटॉप को एक बार ऑन करके चेक करने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है। दिस PC ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल
स्टोरेज देख सकते हैं यहाँ पे इस पीसी में एक हमारा स्टोरेज शो कर रहा है एसएसडी वाला, दूसरा दोनों जो है हार्ड डिस्क वाला पार्टीशन शो कर रहा है। आप चाहें तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाके चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर जानकारी डिटेल में आपको मिल गई हो, किस तरह से आप कौन सी एसएसडी लगानी, कितनी साइज़ की लगानी है, कैसे विंडोज़ का क्लोन बनाना है बिना कोई भी डेटा आप डिलीट किए, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कैसे हार्ड डिस्क को निकाल के एसएसडी लगाना है, और अगर हार्ड डिस्क को इंटरनली आप यूज़ करना चाहते हैं लैपटॉप में ही तो वो कैसे आपको करना है। और इसके साथ मान लीजिए आप डीवीडी राइटर नहीं निकालना चाहते हैं, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह जो हार्ड डिस्क इसमें निकली उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसका एक केसिंग होता है। केसिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें उस हार्ड डिस्क को फिट करने के बाद एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूएसबी हार्ड डिस्क जैसे होती उस तरह से आप उस हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 256 GB या 500 GB या 500 GB ज़्यादा की एसएसडी आप जरूर लगाइए, क्योंकि आपके लैपटॉप में इंटरनल स्टोरेज कुछ ज़्यादा रहे। यहाँ मैंने हार्ड डिस्क और एसएसडी को दोनों लैपटॉप में इंटरनली फिट किया है, इसीलिए मैंने 128 GB की एसएसडी ली हुई है। बाकी सारे एसएसडी, सारे केसिंग और जितने भी कन्वर्टर टूल वगैरह का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।